सभी लोगों ने भगवान महावीर की निर्माण महोत्सव को मनाया। अब गौतम स्वामी का शासनकाल प्रारंभ हो गया है। किनका? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के जाते ही हमारे बीच गणधर स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे। किसको प्राप्त हो गए थे? जो गणधर मुनि थे वो केवल ज्ञानी हो गए थे। अब उनकी गंध कुटी लगी और उनका दिव्य ध्वनि अपन को सुनने को मिली। और उसी क्रम में आचार्य कुंदकुंद देव बता रहे हैं, जैसा आप लोग कहते हैं दो बर्तन आपस में टकराते हैं, मुरारी बापू भितरवार, दो बर्तन आपस में टकराते हैं तो आवाज होती है। ऐसा व्यवहार में ब्रजेश कुमार जी भिंड लोग कहते हैं कि दो बर्तन हैं और वो आपस में टकराते हैं तो आवाज होती है। इन दोनों इसी तरह महानुभाव कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, आत्मा भी उससे प्रभावित होती है। आचार्य के इन दोनों को व्यवहार से एक दूसरे से संबंध है। ऐसा जैसे पानी में अग्नि के संपर्क आते ही पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ऐसे ही कसाय मन में उत्पन्न होते ही कर्म का बंध हो जाता है। दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे कर्म का उदय है, पानी और आग का सिस्टम है, कर्म बंध भी ऐसे ही होता है। और बंध जब उदय में आते हैं तब फिर कसाय उत्पन्न हो जाती है। जैसे आज बंद आपने कर लिया, किसके कारण बंद किया? कसाय मन में आ गई, बंद कर लिया। अब ये जो बंद है ये बाद में उदय में आएगा, तब कसाय अपने आप कर्म उदय में आ गई। मतलब दो दो बार कर्म का बंध बंधा। एक बार बंधा तो बंधा, दो बार बंध गया। आज बंधा उसमें परिणाम खराब हुए, अगली बार उदय में आएगा तब खराब हो गए और ना जाने कितना बड़ा नुकसान अपना कर जाओगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कर्म बंध से बचो। मूल ब्याज चक्रवर्ती ब्याज यही तो है। आचार्य कहते हैं इसी बात से जीव आज तक इस संसार में उलझा हुआ है। बंध बंध रहा है, उदय आ रहा है, नया बंध रहा है, कर्म पुराना कट नहीं पा रहा। आचार्य भगवान ने, एक कवि ने लिखा है बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा रेगिस्तान दूर से देखने से, जब कभी आप राजस्थान जाओ, जो रेतीला स्थान है वहां पर जब जाओ तो दूर से रेगिस्तान और रेतीला स्थान ऐसा लगता है जैसे पानी की लहरें। कैसे नजर आती है महेंद्र कुमार जी? पानी की लहरों की तरह नजर आती है और दिखाई भी ऐसी देती। लेकिन मृग अपनी प्यास बुझाने के लिए उस ओर दौड़ता है, लेकिन आज तक उसको प्यास बुझी मिल नहीं पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि वो पानी है ही नहीं। क्या नहीं है वो तो रेत चमकीली है, इसे दूर से कैसी नजर आ रही है? ऐसे आप जब कभी सड़क पर चलो, गाड़ी चला रहे हो तो कभी डाउन पर कभी मोड़ पर, तो ऐसा लगता है सड़क यहाँ पर समाप्त है, लेकिन चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रास्ता ही रास्ता मिलेगा, लेकिन समाप्ति का कोई स्थान नहीं रहेगा। राजू भाई, यही तो संसार, चलते जाओ चलते जाओ। आचार्य कहते हैं मगर पास जाने पर उस मृग को पानी नहीं मिलता है। इस तरह से वे पानी की खोज में भटक और भटक कर अपने प्राण गवा देता है। इसी तरह संसार भी मृग तृष्णा है। कैलाश चंद जी, कौन सी तृष्णा है? मृग तृष्णा। हमारे यहाँ हिरण को प्यासा बताया गया और उसकी तृष्णा बहुत जबरदस्त होती है। इसीलिए कहा मृग तृष्णा के समान ये संसार है, जीव इसके पीछे भटकता रहता है। दुनिया में दो ही दर्शन हैं। दुनिया में कितने दर्शन हैं? एक शिव दर्शन और एक शव दर्शन। कौन कौन से नीरू भाई? शिव दर्शन और एक शव दर्शन। और व्यक्ति इसी दोनों दर्शन में उलझ कर रह गया है। जिसने शिव के दर्शन कर लिए वो तो मोक्ष चला गया, और जिसने सबके दर्शन कर लिए वही इसी संसार में मृग तृष्णा की तरह उलझकर और भटक करके अपना जीवन खराब कर रहे। आचार्य बता रहे हैं दर्शन का मतलब उसे शास्त्र समझो या तत्व ज्ञान समझो या विचार करो। दर्शन का मतलब क्या है? तत्व ज्ञान,
विचार या समझ, ये तीनों का मतलब क्या है? दर्शन है। कौन सा दो दर्शन है? एक शिव दर्शन, एक शव दर्शन। सब बोले तो शरीर और शिव बोले तो आत्मा। सब बोले तो शरीर और शिव बोले तो आत्मा। तीसरा कोई दर्शन इस दर्शन में है ही नहीं। दो ही दर्शन है। कितने? पूरे संसार में आप निकाल लीजिए। कोई कितने ही कहे मैं हिंदू, कोई कहे मुसलमान, कोई कहे हम जीसस को मानने वाले क्रिश्चियन, कोई कहे हम बौद्ध, हम पारसी, हम दलित, हम हिंदू, कोई मतलब नहीं। जैन, कोई मतलब नहीं। दो ही दर्शन है, एक शिव दर्शन, एक शव दर्शन। महानुभाव, तीसरा कोई दर्शन है ही नहीं। कोई शरीर के दर्शन में लगा है, कोई शरीर के दर्शन में लगा है रात दिन, उसी को संवारने में, सुखी बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए कोई आत्मा की तरफ लगा हुआ है। इसके लिए आचार्य भगवान ने इष्टोपदेश में बहुत अच्छी गाथा कही है। यद दिवस्य उपकार आए तद जीवस्य कारकम, तद देहस्य कार्य तद जीवस्य कारकम। आचार्य कहते हैं आत्मा का उपकार किया, थोड़ा सा प्रयास करोगे, थोड़ा सा शरीर को कष्ट होगा, यानी शरीर का अपकार होगा। आचार्य क्या कह रहे हैं? अगर आत्मा पे उपकार करना है, आत्मा पे उपकार करना है तो शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, शरीर का अपकार होगा। और अगर शरीर को उपकार करने लग गए तो आत्मा का अपकार होगा। इसलिए आप दो ही दर्शन को समझिए, या तो शिव दर्शन को या शव दर्शन को। शव दर्शन और शिव दर्शन ये निमित्त नैमित्तिक कितना विचित्र संबंध है दोनों में। आचार्य कहते हैं तीसरा कोई प्रेरक इस बीच में नहीं आ सकता। हम लोग तीसरा प्रेरक के रूप में भगवान को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? भला हुआ तो बोलो भगवान ने किया, अच्छा हुआ तो भगवान ने किया, नौकरी लग गई तो जोर से बोलो ना, बच्चे हो गए तो, यहां दर्शन मिल गए तो, मंदिर बन गया तो, चातुर्मास मिल गया तो, महासेन राजा बन गए तो, सब चीज आप भगवान पर छोड़ देते हो। और इसका उल्टा, एक्सीडेंट हो गया तो ये भगवान तुमने क्या किया, पत्नी रूठ कर भाग गई तो, बच्चे नहीं हुए तो नालायक निकले तो, घर में रोटी नहीं मिली तो, घर घर की ठोकरें खा रहे तब, बीमार हो गए तब, क्या हुआ? ये भगवान तुमने क्या किया? भला भी बुरा भी। किसको ठोक रहे पूरी बातें? भगवान को। जबकि भगवान को इंटरेस्ट है तुमसे, नाम भी नहीं मालूम तुम्हारा कौन है, पता भी नहीं मालूम कौन है। तुम भले कहो पारसनाथ मेरे, आदिनाथ मेरे, मुनि सुब्रत नाथ मेरे, मल्लीनाथ मेरे, चंदा प्रभु मेरे, वो कहते ना तेरे ना मेरे, सब बैठ के झमेले, कोई मतलब ही नहीं तुमसे। वो तो गए, तुम जबरदस्ती लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, आपसी में परिणाम और बंद बांध रहे हो, खराब गंदे। आचार्य भगवान कहते हैं कर्म बंद कर रहे हैं और कर्म में भटका रहे हैं। पुण्य किया तो स्वर्ग की यात्रा करा दी और पाप किए तो नरक की यात्रा करा दी। हमने बंद किए और हम ही फल दे रहे हैं, इसमें तीसरा किसी का स्थान नहीं। हम ही कर रहे हैं और हम ही करता है और हम ही भोगता है। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र पर एक बहुत बढ़िया पार्श्वनाथ पुराण में चित्रण लिखा आचार्यों ने, सुना है? पार्श्वनाथ भगवान के जीवन की घटना है। एक सुंदर युवती, नौजवान युवा लेडी एक्सपायर हो गई और उसको ला करके शमशान घाट में छोड़ दिया गया। जब वो डली हुई थी तो वहीं एक कुत्ता था। वो डेड बॉडी को देखकर मन ही मन सोच रहा था कि दो चार लोग इस डेड बॉडी को जो लेकर आए हैं, अगर ये हट जाएं तो मैं इसे खा जाऊं। सुनना बड़े ध्यान से विमल जी, सुनिए, कर्म बंद कहां बांधता है। डेड बॉडी पड़ी हुई सुंदर महिला की, बिल्कुल युवा और एक्सपायर हो चुकी हो, उसको देखकर कुत्ता स्वान ये सोच रहा है कि ये भीड़ हटे तो मैं इसे खा लूं, अपना पेट भर लूं। वहीं पर दूसरा एक व्यक्ति और खड़ा था जो विषणी था, शराब के नशे में था, उल्टी सीधे काम करता था। वो ये सोच रहा था, बताओ
जिंदा होती तो मैं शादी ब्याह करके रखता। कितनी सुंदर महिला है, वाह कितनी अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया, उसी को निहार रहा है। तीसरे वहां साधु बैठे थे शमशान में, साधना कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे, बताओ कितना सुंदर शरीर था, काश ये साधना करती तो मोक्ष जैसे तत्व को प्राप्त करती। तीनों की सोच देखिए, मुर्दा एक लेकिन सोच तीनों को अलग अलग बंद रहा है। आचार्य कहते हैं शमशान भूमि पे एक मुर्दा, वो भी महिलाओं का सब पड़ा था, वहीं एक कुत्ता सोच रहा था कि इसके पास आदमी खड़ा वो हट जाए तो मैं इसे खा जाऊं। और वहीं एक कामी आदमी, बिस्नी आदमी था, वो सोच रहा था काश ये स्त्री मुर्दा नहीं होती तो मैं अपने साथ इसको ब्याह करके ले जाता और आनंद लेता जिंदा रहती। तो वही एक मुनिराज सोच रहे थे कितना सुंदर शरीर मिला, फिर भी तप तपस्या त्याग नहीं कर पाई, पूजा पाठ स्तुति नहीं की, निरर्थक जीवन बीत गया। इस तरह सबके दर्शन करके तीनों ने अलग अलग अपने भाव जागृत किए। तीनों के भाव अलग अलग आए। एक को शिव की याद आ रही थी और बाकी सबको देख देख कर अपना कर्म बांध रहे थे। तो आचार्य कहते हैं एक को खाने को नहीं मिला और दूसरे को व्यसन करने को नहीं मिला। ये कितनी बड़ी विचित्र लीला है। समता भावी सिद्ध भगवान में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो भगवान जो है उनका इस फालतू के मैटर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आचार्य भगवान कहते हैं तुम हजारों प्रकार के गहने पहन लो, करोड़ों प्रकार के कपड़े पहन लो, उतार लो, फेंक दो, कुछ भी कर लो शरीर से, उनके दर्पण में जैसे असर नहीं पड़ता, ऐसे उनके ज्ञान में, उनके मोक्ष में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक क्षण भी ना ऊपर से आ रहे, ना तुम्हें बचा रहे, ना छू मंत्र करके आशीर्वाद दे रहे, ना कोई मंत्र की बात। वो तो सिद्ध परमात्मा बन गए। जैसे दर्पण का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम काले हो, कलीटे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, दर्पण ज्यों का त्यों रहता है, ऐसी सिद्ध भगवान की आत्मा है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना तुम उनका बिगाड़ सकते, ना वो तुम्हारा कभी बिगाड़ सकती। कर्ता सो भोगता, जो आपने किया वो भोगिए और मुस्कुरा कर भोगिए, क्योंकि जब बंध बांधा था तो हंस हंस के ही बांधा था। तो आचार्य कहते हैं वैसे सिद्ध भगवान के ज्ञान में तीनों लोक के पदार्थ झलकते हैं और उसमें कोई विकार, परिमणा, संकल्प, विकल्प कुछ भी नहीं होता। इसलिए महानुभाव अकलन देव कहते हैं जीवस्य समितो भ्रांति निमित्त मदिरा दिविद। स्वस्थ आदमी पर अगर शराब पीने के वह भ्रमित हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति है सादा सिंपल रहता है और अचानक से उसको शराब पिला दी जाए तो क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, घूमने लग जाता है। कर्मों के कारण भी ये जीव क्या हो जाता है, पदार्थों को देखकर भ्रमित होता है, राग द्वेष उत्पन्न होता है। पर जो अध्यात्मवादी होता है महानुभाव, वो कभी भी इस बात से प्रभावित नहीं होता। किससे नहीं होता? फालतू की परपंचों से उसे कोई मतलब नहीं होता। वो तो अध्यात्मवादी, वो जानता इसका कर्म का उदय है, इस कारण से ये ऐसी बातें कर रहा है, इसका दुर्भाग्य है, इसलिए ये ऐसे भाग्य की चीजों को ठुकरा रहा है। ये कर्म का उदय ही वाकई इसका बड़ा तेज है कि इसको इतना कुछ देने के बाद भी इसके मटके में नीचे छेद है कि घर तक जाते जाते पूरा बगरा दे रहा है, खाली कर दे रहा है। अब इसमें बेचारे गुरु या प्रभु क्या कर सकते हैं? टीचर भी 1000 बच्चों को पढ़ाता है, उसमें से 10 या 5 ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मेरिट लिस्ट में आते हैं। इसमें टीचर का कोई दोष नहीं, स्कूल का कोई दोष नहीं, पुस्तक का कोई दोष नहीं, ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर का भी कोई दोष नहीं, माता पिता का भी दोष नहीं। इसमें छात्र खुद ही दोषवान है कि उसने अच्छी पढ़ाई को पढ़ने के बाद भी पढ़ा ढंग से नहीं, मन नहीं लगाया, इसी कारण वो फेल हो गया। इसमें किसी का दोष नहीं, उसके खुद के कर्म हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ ताम झाम जमाने के बाद भी उसके भाग में ठोकर ही लगी। इसे कहते हैं अपयश। क्या कहते हैं? एक होता है यश नाम प्रकृति कर्म और एक होता है अपयश नाम प्रकृति कम। जैसा आपने बीज बोया था, आज वही आपको काटने को मिल रहा है, इसे कहते हैं अपयश। आपने किसी का सम्मान को ठेस पहुंचाई होगी, किसी का तिरस्कार किया होगा, किसी की बुराई की होगी,
किसी को दुत्कारा होगा, किसी को कुछ ना कुछ गलत बोला होगा, वो रिटर्न होकर के आज तुम्हारे ऊपर ही आ रहा है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, इसे हंसते मुस्कुराते हुए झेलना चाहिए। ठीक है, हमारा अपयश है, शांत रहना चाहिए। अगर तुमने अब भी कुछ बोला तो अब ये ब्याज के साथ मिलेगा। अभी तो कमरे की बात थी, अब मैदान पे बात होगी, रोड पर बात होगी, पेपरों में, न्यूज़ों में आएगा, फिर और अपयश की जगह और अपयश मिलेगा, और बदनामी होगी। इसलिए कहा उस चीज को बड़ी शांति से आपको निकाल देना चाहिए, कुछ दिन के लिए निकाल देना चाहिए। जब समय निकल जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा, तो जो लोग आज की आपकी बुराई कर रहे हैं, कल वो आपकी तारीफ भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे, आपका नाम भी ध्यान रखेंगे। एक बार कोई व्यक्ति हार जाता है तो घर में थोड़ी ना बैठ जाता है, वो फिर चुनाव लड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पढ़ाई करता है, फिर दुकानदारी में आगे बढ़ता है। कई दुकान ऐसी फेल हो गई, बाद में आई, फिर कवर किया, कर लिया, कोई बात नहीं। उस समय अपयश था, नाम यश कीर्ति कर्म का उदय चल रहा था, इसलिए सब रह गए। अब अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया, तो अपने आप गाड़ी समय पर आ गई। तो आचार्य भगवान यही कहते हैं कि आचार्य कहते हैं निमित्त नैमित्तिक एक दूसरे के कारण है। निमित्त और नैमित्तिक एक दूसरे के कारण है। निमित्त कुछ नहीं करता, मैंने क्या कहा, निमित्त कुछ नहीं करता, और बिना निमित्त के कुछ होता भी नहीं। निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन बिना निमित्त के कुछ होता भी नहीं है। निमित्त स्वयं प्रेरक नहीं है, हम निमित्त को देखकर संकल्प विकल्प करते हैं, जिम्मेदारी हमारी है। जैसे किसी मूर्ति के पास फल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, आप देखा ना, कई मंदिरों में आप जाओ, बादाम रखा है, काजू रखा है, किशमिश रखा है, चटक रखी है। बच्चे सुबह सुबह मंदिर ले आए, आप छोटे छोटे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं, इसमें से ऐसे होंगे 2-4 तो खा के आएंगे। बचपन में गलतियां हर व्यक्ति करता है, माँ डांटती है, कई बार मुंह में रख लिया तो उंगली डाल के निकालती, 2-4 थप्पड़ भी लगा देती है। जिद्दी बच्चे होते हैं, खा लिए, भूख लगी, क्यों खा लिया वो बच्चा बताओ, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि खाना चाहिए या नहीं। और उसी जगह वो माँ बैठी है, पिता बैठे हैं, परिवार बैठा है, उन्हें चढ़ाया, लेकिन उन्हें छुआ भी नहीं, क्योंकि वो जानते थे ये चीज निर्माल है। क्या है, निर्माल है, इसलिए उन्होंने टच भी नहीं किया, नहीं खाएंगे भैया। और वो बच्चे ने खा लिया, क्यों, क्योंकि वो अज्ञानता में था, उसे जानकारी नहीं थी। और जिस दिन वो जानकार बन गया तो उसने द्रव को छूना भी बंद कर दिया, बोले नहीं ये तो निर्माल है। आचार्य भगवान कहते हैं अज्ञान तिम्रांदा नाम ज्ञानांजन शलाक्या। अज्ञान तिम्रांदा नाम ज्ञानांजन शलाक्या। जैसे अंधा मनुष्य गड्ढे में गिर जाए तो आप उसको कह सकते हो कि अंधा है। अंधा व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए तो उसे कह सकते हो आप ये व्यक्ति अंधा है, लेकिन को दीपक लेके जा रहा है, खुद गड्ढे में गिर जाए, उसे क्या अंधा कहोगे और क्या दीपक की ज्योति कहोगे, जानबूझकर तुम गिर रहे हो। तो आचार्य भगवान कहते हैं अज्ञानतावश अगर आपने कोई अपराध कर लिया है तो आचार्य भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, क्षमा याचना कर लो, लेकिन जानबूझकर करे हो, अब क्या किया जाएगा, अब तो खुद भी गिरोगे और दुनिया के हंसी के पात्र भी बनोगे। यदि किसी को आंख है वो फिर भी गड्ढे में गिर जाए तो आंख किस काम की, बेकार है। अच्छा, इसी प्रकार ज्ञान होते हुए भी हम संसार को बढ़ाने की बात करें, फालतू की परपंचों में लगे, तो आचार्य कहते हैं ऐसे ज्ञान रखने से क्या मतलब है, आपने ज्ञान का अपमान ना कर ली। इसलिए आचार्य कहते हैं हाथ दिया है, हाथ में दिया लेकर चल रहे हो और फिर भी कुएं में जाकर गिर रहे हो, किसी व्यसन में पड़ गए, विवेकहीन हो जाए तो उसका धर्म ध्यान किस काम का। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म मनुष्य को भ्रांति करने के लिए निमित्त बनाते हैं, मगर हम सबके लिए नहीं। ज्ञाता दृष्टा विवेकी आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वो विवेकी पुरुष नहीं है। जो आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान जानता है, अनादि से मैं सब चीजों से कर आया हूं, अब तो मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी का प्राप्त करना है, ऐसा अगर आपने विचार बनाया तभी जाकर शिव दर्शन आपको हो पाएगा, नहीं तो अनादि से आपने शव दर्शन किया है
और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए इस वर्षा योग का आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबने तन मन धन से सेवा करी। किसी के पास तन था तो उसने तन से की, किसी के पास मन था उसने मन से की, किसी ने धन से की, और किसी के पास तीनों था तो उसने तीनों से अपनी सेवाएं दी। सभी लोग साधुवाद के और आशीर्वाद के पात्र हैं। आज इस प्रांगण का ये अंतिम प्रवचन है, क्योंकि कल से यहाँ पर पिछी का परिवर्तन और सीधे मंगल विहार हो रहा है। कल सुबह महानुभाव 15 तारीख है, दोपहर के 1 बजे पिछी का परिवर्तन होगा। कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह और क्या सीधे 4:30 बजे यहाँ से मंगल विहार होगा। ये सभी चीजों को एक दूसरे को बता दें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।